हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले एक ऐसे पवित्र नगर में जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। जहाँ बहती गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। जहाँ मंदिरों की घंटियाँ, संतों की वाणी, वेदों के मंत्र और श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है। आज हम बात करेंगे हरिद्वार की, एक ऐसे नगर की जिसे देवताओं का द्वार, मोक्ष का द्वार और चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों, भारत में हजारों धार्मिक स्थल हैं, लाखों मंदिर हैं, अनगिनत तीर्थ हैं, लेकिन हरिद्वार की बात कुछ और ही है। जब कोई व्यक्ति पहली बार हरिद्वार पहुंचता है और गंगा के निर्मल जल को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह केवल एक शहर में नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जीवंत इतिहास में प्रवेश कर गया हो। यहाँ की हवा में अध्यात्म है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, यहाँ के घाटों में आस्था है और यहाँ की गंगा में करोड़ों लोगों की भावनाएं बहती हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार समुद्र तल से लगभग 314 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह वह स्थान है जहां हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा नदी पहाड़ों का सफर पूरा करके पहली बार उत्तर भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है। यही कारण है कि हरिद्वार को गंगा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सदियों से साधु संत, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी और श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। आज भी हर दिन हजारों और विशेष अवसरों पर लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। यदि हम हरिद्वार के इतिहास की बात करें तो इसके प्रमाण प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत और विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हरिद्वार का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की यह कथा हरिद्वार की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरिद्वार को प्राचीन काल में मायापुरी, गंगा द्वार और कपिल स्थान जैसे नामों से भी जाना जाता था। आज भी हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर इस नगर के प्राचीन इतिहास की गवाही देता है। कई विद्वानों का मानना है कि हरिद्वार का इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। हालांकि धार्मिक परंपराओं में इसकी आयु इससे भी कहीं अधिक मानी जाती है। अब यदि हम हरिद्वार के धार्मिक महत्व की बात करें तो यह हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र नगरों यानी सप्तपुरियों में शामिल है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका शामिल है। मान्यता है कि इन नगरों की यात्रा और दर्शन से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। हरिद्वार को विशेष महत्व इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि यहीं से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी चार धामों की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हरिद्वार का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस स्थान की तस्वीर हमारे मन में उभरती है वह है हर की पौड़ी। यह केवल एक घाट नहीं बल्कि हरिद्वार की आत्मा है। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान हरि के चरण। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचने लगते हैं। कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ ध्यान लगाते हैं, कुछ पूजा करते हैं और कुछ केवल गंगा के किनारे बैठकर उसकी धारा को निहारते हैं। जब सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है तब जो दृश्य बनता है वह वास्तव में अविस्मरणीय होता है। दूर दूर तक फैला गंगा का प्रवाह, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार करते पुजारी और श्रद्धालुओं की भीड़, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो जीवन भर याद रहता है। लेकिन हर की पौड़ी की वास्तविक भव्यता शाम के समय दिखाई देती है, जब यहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती आयोजित होती है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, घाट पर हजारों लोग एकत्रित होने लगते हैं। कुछ सीढ़ियों पर बैठते हैं,
कुछ खड़े होकर स्थान सुरक्षित करते हैं और कुछ अपने कैमरों में इस दिव्य दृश्य को कैद करने की तैयारी करते हैं। थोड़ी ही देर में बड़े बड़े दीपदान जलाए जाते हैं। पुजारी एक साथ गंगा माता की आरती प्रारंभ करते हैं। शंखनाद होता है, घंटियां बजती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। जब सैकड़ों दीपकों की रोशनी गंगा के जल पर प्रतिबिंबित होती है और हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़कर आरती में शामिल होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता इस दृश्य को देखने के लिए पृथ्वी पर उतर आए हों। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक भी इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरिद्वार की यात्रा केवल हर की पौड़ी तक सीमित नहीं है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। इनमें सबसे पहले नाम आता है मनसा देवी मंदिर का। बिल्व पर्वत की चोटी पर स्थित यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग भी है और रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसे जैसे रोपवे ऊपर उठता है, पूरे हरिद्वार शहर का दृश्य दिखाई देने लगता है। ऊपर पहुंचकर जब आप नीचे बहती गंगा, दूर दूर तक फैले घाट और शहर की हलचल को देखते हैं, तो दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। मनसा देवी मंदिर के बाद श्रद्धालु आमतौर पर चंडी देवी मंदिर जाते हैं। यह मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और देवी चंडी को समर्पित है। मान्यता है कि देवी चंडी ने इसी क्षेत्र में राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके बाद आता है माया देवी मंदिर, जिसे हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि हरिद्वार केवल एक आधुनिक धार्मिक नगर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और परंपरा का वाहक है। हरिद्वार का एक और महत्वपूर्ण स्थान है कनखल, जहाँ स्थित है प्रसिद्ध दक्ष महादेव मंदिर। यह स्थान भगवान शिव और माता सती की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहीं राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। पिता द्वारा अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। आज भी लाखों श्रद्धालु इस कथा से जुड़े इस पवित्र स्थल के दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार केवल मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि यह योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का भी प्रमुख केंद्र है। शांति कुंज, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। योग, ध्यान, यज्ञ, संस्कार और भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ भी हरिद्वार की पहचान बन चुका है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित यह संस्थान योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले लोगों को योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक उपचार और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि आप हरिद्वार के शांत और प्राकृतिक पक्ष को देखना चाहते हैं, तो सप्त ऋषि आश्रम अवश्य आएं। कहा जाता है कि यहाँ 7 महान ऋषियों ने तपस्या की थी। उनकी साधना में बाधा न आए, इसलिए गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर बहने लगी थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र को सप्त सरोवर भी कहा जाता है। हरिद्वार की एक और विशेषता है इसका स्थानीय भोजन। यहाँ आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की सब्जी, ताज़ी जलेबी, मलाईदार लस्सी, रबड़ी, दही बल्ले, चाट और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ के स्वाद को विशेष बनाती हैं। हरिद्वार पूरी तरह शाकाहारी शहर माना जाता है और धार्मिक परंपराओं के कारण यहाँ मांसाहार और शराब पर प्रतिबंध है। खरीदारी की बात करूँ तो हरिद्वार का मोती बाजार, बड़ा बाजार, ज्वालापुर बाजार और अपर रोड क्षेत्र काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ आपको रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा सामग्री, तांबे और पीतल के बर्तन, आयुर्वेदिक उत्पाद,
धार्मिक पुस्तकें, गंगा जल पात्र, मूर्तियां और विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुएं मिल जाएंगी। दोस्तों, यदि आप हरिद्वार की यात्रा को और यादगार बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ऋषिकेश भी अवश्य जाएं। लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन और गंगा आरती ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षण हैं। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कैंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी यहाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, नीलकंठ महादेव, राजाजी नेशनल पार्क और चार धाम यात्रा के मार्ग भी आसानी से जुड़ गए हैं। इस प्रकार हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड पर्यटन का प्रवेश द्वार भी है। और शायद यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ आते रहते हैं। कोई मोक्ष की तलाश में आता है, कोई शांति की खोज में, कोई गंगा के दर्शन के लिए और कोई भारतीय संस्कृति को समझने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ आता है वह अपने साथ कुछ न कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ लेकर लौटता है, मतलब जो भुलाई नहीं जा सके। दोस्तों, यहाँ आप ट्रेन से भी आसानी से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं और आप हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। सारी चीज़ें ठीक हैं। हवाई जहाज़ भी आपको जोंडी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरना है दोस्तों, और रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ट्रेन की भी सुविधाएं हैं। जब शाम को हर की पौड़ी पर बैठकर आप बहती हुई गंगा को देखते हैं, जब हाथों में एक छोटा सा दीपक लेकर उसे गंगा में प्रवाहित करते हैं, जब आरती की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है और जब हजारों लोगों की श्रद्धा एक साथ दिखाई देती है, तब महसूस होता है कि हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि एक भावना है, एक अनुभव है, एक आस्था है और भारत की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। जय गंगा मैया, जय हरिद्वार, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको हरिद्वार से जुड़ी पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।